डॉक्टर शैलेश जैन जी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर हमें कोई डिस्कंफर्ट है और हम नजदीकी अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में जो परिवारजन है या नॉन मेडिकल पर्सनल साथ में मौजूद हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है और वो कैसे मदद कर सकते हैं, उस पर भी जरा बता दीजिए। क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि अस्पताल जाते वक्त रास्ते में जो वक्त लग रहा है, उस दौरान हम मरीज की मदद कैसे कर सकते हैं। शैलेश जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो शैलेश जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर संजय मित्तल है मेदांता से। संजय जी, अगर कोई व्यक्ति डिस्कंफर्ट की वजह से अस्पताल के रास्ते में है, उसके सहयोगी या साथी किस तरह की ख्याल रखें, किस तरह के स्टेप्स लें जो ट्रीटमेंट के लिए फायदेमंद हो, वो वक्त खरीद बाय कर सके ताकि वो अस्पताल पहुंच पाए, तो क्या क्या वो स्टेप्स लेने चाहिए? 3 चीजें हैं जो ऐसे टाइम के लिए जरूरी होती हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहली चीज ये है कि बंदे को रियलाइज करना, फैमिली को रियलाइज करना कि ये चीज हार्ट से हो सकती है। जैसे मनोज ने अभी बताया कि अगर हम ये इग्नोर कर देंगे कि पेट में गैस बन रही है या सफोकेशन हो सकता है गैस का हो, हार्ट का नहीं है, तो इसमें हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। तो पहली चीज ये होती है कि सस्पिशन होना चाहिए। अगर आदमी की उम्र है 50 से ऊपर, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, तो ऐसे में कोई सा भी दर्द हार्ट के लिए हो सकता है, जैसे डॉक्टर मनोज बताया, बिल्कुल सोचना चाहिए। दूसरी चीज, अगर सस्पिशन है तो ऐसी कंडीशन में एक टैबलेट एस्पिरिन जो है, घुलने वाली डिस्प्रिन के नाम से जो आती है, पानी में घोल करके उसको पिला दें कि वो काफी कुछ सपोर्ट रहती है। और तीसरा, ऐसे में जैसे मनोज जी बता रहे थे सीपीआर के लिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी कला वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो हर एक जो वल्नरेबल पर्सन होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को पता होती है। जगह जगह के आईसीडी की शॉक देने वाली डिवाइसेस होती हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर सीपीआर होना चाहिए। बंदे को सीधा लेटा करके जोर से सीने के ऊपर धम्प मारना चाहिए और कार्डिक मसाज कर देनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सडन कार्डिक डेथ है उसको हम काफी हद तक 40-50% तक बचा सकते हैं, जब तक कि वो हॉस्पिटल पहुंचे। और सबसे प्रमुख बात जो मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, डॉक्टर मनोज ने बिल्कुल क्लियर बोला कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है इस दौरान के लिए, क्योंकि जब तक वहां पहुंचेंगे, कम से कम जान बचाने के जो साधन है सबसे बढ़िया आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 चीज मैं और इस बारे में बोलना चाहूंगा, हालांकि सवाल से अलग है। पहला काम ये है कि पैनिक ना करें। पैनिक करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ट की लोड है वो बढ़ता है। खुली हवा छोड़ें, बहुत क्राउडिंग ना करें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचें। कोविड के टाइम पे 3 रीजन रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट की तकलीफें बढ़ रही हैं। पहला, कोविड की वजह से खुद जो नसों में, धमनियों में, जैसे डॉक्टर मनोज बता रहे थे, सूजन आना और क्लॉटिंग बनने की टेंडेंसी बनना। एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई थी अमेरिका के अंदर, जिनको माइल्ड कोविड भी हुआ था, साल भर के अंदर उनको 70% ज्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस थे और 2.5 मतलब 2.5 गुना ज्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट उनको नोटिस थे, डिस्पाइट कि उनको माइल्ड कोविड रहा था, कंपेयर टू दोज पॉपुलेशन जिनके अंदर कोविड हुआ ही नहीं था। दूसरी चीज जो इसके अंदर प्रमुख है कि कोविड के चलते जो लॉकडाउन हुआ और जो हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ा, उसके अंदर हमारी जो आदतें हैं वो काफी हद तक बिगड़ गई। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए, सब लोगों की परफॉर्मेंस, जो ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर काफी फर्क पड़ गया। मॉनिटरी लॉकडाउन भी हो गया, तो इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए। खुराक में ज्यादा हुआ, वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीज ज्यादा होती है, जो प्रमुख कारण होते हैं, जैसे डॉक्टर व्यास बता रहे थे, हार्ट अटैक और इस चीज प्रॉब्लम होने के। और तीसरी चीज जो बहुत कुछ मैं बताना चाहूंगा, कोविड के टाइम में ये अच्छा काम ये हुआ है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। अगर आप देखें, कोविड से पहले जो डेटा था, करीब 33% जो डेथ्स होती थी हिंदुस्तान के अंदर, वो कार्डियोवैस्कुलर रीजन से ही होती थी, उम्र कुछ भी रही जी। तो 33% हार्ट जो डेथ्स होती थी वो कार्डियोवैस्कुलर थी। किसी को अंदाजा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था।
लेकिन आज की तारीख में अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि छोटी छोटी बातें भी हमारे को नजरअंदाज नहीं हो पा रही यानी हैं। अवेयरनेस ये बढ़ी है। शैलेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, सीपीआर देने की जरूरत होती है, लेकिन सीपीआर कब दें? अगर किसी को हार्ट कंजेशन महसूस हो रही है, डिस्कंफर्ट है, तो सीपीआर का वक्त क्या होता है और कितनी देर तक सीपीआर दिया जा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग कुछ देर कोशिश करते हैं, उसके बाद होपलेस होने लगते हैं। तो एक तो ये बता दीजिए कि कोई अटेंड कर रहा है तो उसे कब लगता है कि सीपीआर देना चाहिए और उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, सीपीआर का मतलब जो होता है, जैसे डॉक्टर मनोज ने और डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। पहले इसमें हम एबीसी बोला करते थे, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिलेशन गाइडलाइंस आई है, उसने इसको कन्वर्ट करके सीएबी कर दिया है। सीएबी का मतलब सबसे पहले सर्कुलेशन, दूसरा एयरवे, तीसरा ब्रीदिंग। तो सर्कुलेशन का मतलब है सीपीआर कभी भी किसी कॉन्शियस आदमी को नहीं दिया जाता। सीपीआर जब आदमी बेहोश हो गया है, सबसे पहले उसको झकझोर के जगाया जाता है कि आप अवेक हैं या नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया है और वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि आप सीपीआर बिना सीखे हुए पेशेंट के चेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआर एक बेसिक ट्रेनिंग है जो कोई भी कहीं भी किसी भी आराम से सीख सकता है। इसको हमें तब तक देना चाहिए जब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स या एम्बुलेंस की टीम अवेलेबल नहीं हो जाती। सीपीआर का ऐसा कोई वक्त नहीं होता, बट हमें कहते हैं जब तक मेडिकल प्रोफेशनल की टीम आके टेक ओवर नहीं कर लेती, तब तक आपको सीपीआर देना है। सीपीआर में 3 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। हमें छाती के बीच वाले हिस्से में दबाना है और कम से कम 1 मिनट में 100 बार दबाना है। हमारी स्टडीज ये कहती है कि कम से कम आपका दबाव 2.5 सेंटीमीटर छाती के अंदर होना चाहिए। तो हम उस समय कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम हमेशा हमारे पेशेंट्स और अटेंडेंट को बताते हैं कि आपका सीपीआर जब आप करते हैं तो जितना मैक्सिमम आप प्रेशर लगा सकते हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से के ऊपर, ये जो इसको हम सामने वाली बोन को स्टर्नम बोलते हैं, इसके नीचे की तरफ आप जितना प्रेशर लगा सकते हैं उतना प्रेशर लगाइए। और 30 बार सीपीआर देने के बाद, 30 बार दबाने के बाद 2 बार मुंह से सांस जरूर देनी चाहिए। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है, चाहे आपको कार्डियक अरेस्ट आया हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चाहे आपको हार्ट अटैक आया हो, ये आपके ब्रेन का सर्कुलेशन मेंटेन करता है। सीपीआर की इंपॉर्टेंस हमारे हार्ट से ज्यादा, बिकॉज ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आपने 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट तक ब्लड नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, तो ब्रेन पैरालाइज हो जाता है या ब्रेन डेड हो जाता है। हमने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि सीपीआर के बाद पेशेंट तो रिवाइव हो गया, उसका हार्ट तो चल रहा है बट ब्रेन काम करना बंद हो गया, जिसको हम ब्रेन डेड पॉपुलेशन बोलते हैं। तो सीपीआर तब तक करते रहिए जब तक मेडिकल प्रोफेशनल टीम की अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती। दूसरा, जैसा डॉक्टर राजू व्यास सर ने बोला, हमें समझना पड़ेगा आज जितने भी हार्ट अटैक के केसेस हमारे हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं, ये हमारी लापरवाही की वजह से आ रहे हैं। बिकॉज हार्ट अटैक के अंदर जब हमें 2 चीजें हमेशा बताई जाती हैं, 2 रिस्क फैक्टर हैं, एक मॉडिफिएबल, एक नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब मैं अपनी उम्र नहीं बदल सकता, मैं अपना सेक्स नहीं बदल सकता, मैं अपना रेस्ट नहीं बदल सकता, अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव तो मैं नहीं बदल सकता। बट जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है वो मैं सारे बदल सकता हूं। जैसे स्मोकिंग है, रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली का AQI 1000 के आसपास चल रहा है या 800 के आसपास चल रहा है, वो एक पैसिव स्मोकिंग का तरीका है। आप ही के टीवी के ऊपर आके सारे एक्सपर्ट्स ने बोला था अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 30 से 40 सिगरेट रोज पी रहे हैं, तो स्मोकिंग चाहे पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, दैट इज अ डेंजरस फॉर योर हार्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।